ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा डेरिवेशन करेंगे अभी हम। ये हो गया ओरिजिन, क्लियर है क्या? थीटा हो गया ये, और यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट। अगर ये आर है तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, ठीक है। और इसका वेलोसिटी हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, v। क्लियर है क्या सर? नो? अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा। क्लियर है क्या सर? नो? जो कि हम लोग पहले पढ़े, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है कि इसका जो है किस हिसाब से इसका वेलोसिटी होगा, किस हिसाब से इसका एक्सेलरेशन होगा, क्या होगा, ठीक है। क्लियर है क्या? तो पोजीशन वेक्टर इज, ठीक है, लिख लेते हैं। पोजीशन वेक्टर इसका हो जाएगा आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। यस और नो? अरे समझ में, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर इज आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। क्लियर है क्या सर? नो? ठीक है। और डी थीटा बाई डी टी है ओमेगा, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। तो अब हम लोग डी एस बाई डी टी लिख रहे हैं। क्लियर है क्या? तो डी एस बाई डी टी क्या हो जाएगा? माइनस आर साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी आई कैप प्लस आर कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी जे कैप इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा बाई डी टी माइनस आर साइन थीटा आई कैप प्लस आर कॉस थीटा जे कैप। दिस इज डी एस बाय डी टी। क्लियर है क्या? ऐसा और नो? ठीक है। सॉरी डिफरेंशिएशन में कहीं पे भी मतलब कि हम लोग वो जो डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ध्यान से देखा जाए ये हो गया थीटा, ठीक है, ये हमारा सर्कल, ठीक है। क्लियर है क्या? तो हाँ नहीं होगा, माइनस साइन थीटा है क्या प्लस कॉस थीटा जे क्या। क्लियर है क्या? ठीक है। हम लोग जो है ये थीटा है, इधर से 90 डिग्री ले लीजिए,
दैट इज अ टेंजेंट। यहाँ पे हम लोग क्या ले ले रहे हैं, दिस इज अ टेंजेंट। क्लियर है क्या? यस और नो? इस टेंजेंट का लेंथ है 1, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये थीटा था तो ये भी थीटा हो जाएगा, और क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। क्लियर है क्या? हाँ। तो व्हाट वी हैव टेकन इज दिस इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ टेंजेंट। क्लियर है क्या? तभी तो इसका वैल्यू 1 है। तो अगर ध्यान से देखिए, दिस इज कॉस थीटा जे कैप, ठीक है, 1 इंटू कॉस थीटा जे कैप, क्योंकि इसका वैल्यू 1 है, इसका लेंथ 1 है, और इधर हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि ये निगेटिव आई के डायरेक्शन है इसीलिए -1 इंटू साइन थीटा आई कैप। क्लियर है क्या? यस और नो? तो बेसिकली ये जो आ रहा है, दिस इज यूनिट वेक्टर along the tangent, ठीक है। तो ये हो जाएगा ds बाई डी टी इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, ठीक है, और हम लोग लिख सकते हैं ई टी कैप, ठीक है। दिस इज वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सर्कुलर मोशन में जो है पार्टिकल, ये पार्टिकल का वेलोसिटी अलोंग दी टेंजेंट होता है। ऐसा समझ में? यस और नो? ठीक है। और ये होता है ओमेगा टाइम्स आर, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल moving in circular motion is omega r in tangent direction। क्लियर है? यस और नो? ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी लिख देते हैं, वेलोसिटी जो था वो निकल रहा था ओमेगा आर ई टेंजेंट, ये निकल रहा था, ठीक है। अब आ जाइए फिर से, डी एस बाई डी टी विच इज इक्वल टू वेलोसिटी, ये हो रहा था ओमेगा आर माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, इधर से, ठीक है। जो कि आर डी थीटा बाई डी टी है, इसको आर डी थीटा बाई डी टी ही लिखते हैं, ठीक है, आसानी हो। आर डी थीटा अपॉन डी टी। अब हमको एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी। यस और नो? अब इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हो जाएगा आर इंटू डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ठीक है।
डिफरेंशिएशन में जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो पहले मैंने इसको डिफरेंशिएट किया है, इसको कॉमन रखा है, अब इसको डिफरेंशिएट करके इसको कॉमन रखूँगा, मतलब कि अनचेंज रखो, प्लस आर डी थीटा अपॉन डी टी, अब इसका डिफरेंशिएशन, माइनस कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी आई कैप माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी जे कैप। ये जे कैप अंदर ही होगा, बाहर नहीं होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा r इंटू डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर। ठीक है, ये था ई आर वेक्टर, क्लियर है क्या? ई आर यूनिट वेक्टर था, प्लस आर, ये डी थीटा बाई डी टी बाहर निकल जाएगा, आर इंटू डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर इंटू एक दूसरा वेक्टर आ गया माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, ये वेक्टर कौन सा है? जाइए, ये हो गया थीटा। ठीक है, तो अगर हम लोग ये इस एक यूनिट वेक्टर को ले रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर हम लोग देख रहे हैं ना, इस डायरेक्शन में, तो ये भी हो जाएगा थीटा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा कॉस थीटा आई कैप, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा साइन थीटा जे कैप। क्लियर है क्या? लेकिन हम लोग को अभी जो वेक्टर है वो है माइनस कॉस थीटा आई कैप एंड माइनस साइन थीटा जे कैप। इसका मतलब कि इस वेक्टर का अपोजिट ये वेक्टर हो गया। क्लियर है क्या? ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ई आर, रेडियल। अच्छा, वो उसको ईटी बोलना चाहिए था हम लोग को, हम लोग यहाँ पे हाँ ईटी ही बोले हैं। ठीक है ना, ईटी ही है यहाँ पे, पता नहीं मैंने क्यों, हाँ यहाँ पे भी ईटी है, यहाँ पे पता नहीं मैंने क्यों ई आर लिखा है, ये ईटी है। ठीक है, क्लियर है क्या? यस और नो? दिस इज ईटी ओनली एंड दिस इज ई रेडियल। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा r इंटू डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर ई टी प्लस r इंटू डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर इंटू ई आर, रेडियल कंपोनेंट है। क्लियर है क्या? दिख रहा है? ठीक है, ई आर दिख गया। तो अब जो है यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं एक्सेलरेशन r डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर ई टी टेंजेंशियल प्लस r इंटू डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर इंटू ई आर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे चीज़ों को। ओमेगा था डी थीटा बाई डी टी, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी ओमेगा बाई डी टी, तो ये हो जाता था अल्फा विच इज़ एक्चुअली डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो ये है आर इंटू अल्फा टेंजेंशियल प्लस आर इंटू ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज रेडियली इनवर्ड्स। दिस इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट होता है, टेंजेंशियल वाला और दिस इज टेंजेंशियल एंड दिस इज रेडियल। रेडियल या फिर इसको हम लोग इनवर्ड्स भी लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? अंदर की तरफ है ना, इनवर्ड्स है अंदर की तरफ,
यस और नो? या फिर हम लोग इनवर्ड्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर। यस और नो? जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये टुवर्ड्स द सेंटर है। क्लियर है? ठीक है। और ये वाला जो है ये तो हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, जिसमें एंगुलर एक्सेलरेशन का टर्म आता है अल्फा। इसका मतलब कि जो है एंगुलर स्पीड वो या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो ये है सर्कुलर मोशन। तो अब देखिए ध्यान से, ठीक है, समरी में वो पूरा डेरिवेशन ज़्यादा काम का नहीं है, हम लोग को केवल फाइनल कंक्लूजन समझना है। कोई सा भी पार्टिकल, ठीक है, तो ये है फाइनल कंक्लूजन। कोई सा भी पार्टिकल जो है, लेट अस से कि अभी इसका स्पीड ओमेगा है 4 रेडियन पर सेकेंड। कितना है? 4 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और ये घूम रहा है, लेट अस से इधर घूम रहा है, ठीक है, इधर घूम रहा है इस डायरेक्शन। और ये जो ओमेगा है ये इंक्रीज भी हो रहा है, मतलब कि 4 से, जैसे कि जब पंखा जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जब ऑन करते हैं, तो एंगुलर स्पीड मतलब कि घूम रहा है, लेकिन धीरे धीरे स्पीड उसका इंक्रीज भी होता है। तो ओमेगा बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि अल्फा कुछ तो है, पॉजिटिव है। अल्फा मानो कि है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन जो है 2 डायरेक्शन में होगा, एक इधर जो कि है टेंजेंशियल वाला, और इसका वैल्यू होगा अल्फा इंटू आर, ठीक है। इस आर को हम लोग 2 मीटर मान लेते हैं। अल्फा इंटू आर तो कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? और एक और एक्सेलरेशन होगा, इनवर्ड्स होगा, जो कि सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन के नाम से फेमस है। सेंट्रीपीटल आई होता है शायद, आई, ठीक है, सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन के नाम से फेमस है, जो कि ओमेगा स्क्वायर आर होगा, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर होगा। तो ओमेगा इंटू ओमेगा 4 4 16 इंटू 2 दैट इज 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से होगा। आ रहा है समझ में? यस और नो? ठीक है। तो ये है एक्सेलरेशन की कहानी सर्कुलर मोशन की, ठीक है। और इसका वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में रहेगा, इसका वेलोसिटी जो रहेगा वो कितना रहेगा? ओमेगा आर। ओमेगा है 4 इंटू 2, 8 मीटर पर सेकेंड का है वेलोसिटी। एक्सेलरेशन भी हो गया और वेलोसिटी भी हो गया, ठीक है, डायरेक्शन के साथ। क्लियर है क्या? यस और नो? दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द एक्सेलरेशन एंड द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलर मोशन। कोई दिक्कत? यस और नो? कोई दिक्कत है?